हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉमडिक जर्नी हॉल में। मैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है, आपको सबको दिख रहा है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और 32,438 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 14 तरह की पोस्ट दी गई थी। जबकि पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें लगभग 28 तरह की पोस्ट दी गई थी। इस बार 14 तरह की पोस्ट दी गई हैं, यानी कि लगभग आधी पोस्ट, लगभग हाफ 50% पोस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, पोस्ट को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो 32,438 वैकेंसी की लेवल 1 की नोटिफिकेशन आई है और उसके फॉर्म भी जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सुनने में आया है, एक नोटिफिकेशन है जिससे पता चल रहा है कि वैकेंसी 32,000 से बढ़कर 58,000 के लमसम हो जाएंगी, 58,000 के समथिंग हो जाएंगी। तो ये रेलवे ग्रुप डी के जो छात्र हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जिनका फोकस ग्रुप डी की भर्ती है रेलवे की, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। अब आते हैं पॉइंट पे। फॉर्म जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म सब लोग भरेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि किस पोस्ट को किस नंबर पर रखें, यानी कि इन 14 पोस्ट में से हम किस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर रखें, किसको सेकंड नंबर पर रखें, किसको थर्ड पर रखें। ये ज़्यादा मैटर करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन सबसे बेस्ट पोस्ट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रमोशन मिले, सबसे ज़्यादा प्रमोशन तो है ही, सैलरी भी ठीक ठाक मिले और फिक्स ड्यूटी हो। ऐसा नहीं हो कि कभी भी जा रहे हैं ड्यूटी करने, कभी भी आ रहे हैं, फिक्स ड्यूटी हो, सबसे ज़्यादा प्रमोशन हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आज कि किस पोस्ट को आपको किस नंबर पे रखना है, यानी कि मैं आपको पूरी पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा और मैं मेरे रेलवे के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। किसी भी कोई भी बंदा जो ग्रुप डी में या क्या नाम से रेलवे में नहीं है, ऐसे भी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ये पोस्ट डाल दो, ये पोस्ट डाल दो। खुद बताऊंगा किस पोस्ट पर कितना काम रहता है, उसकी ड्यूटी हावर क्या रहता है और किस तरह से वो वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें कितना ज़्यादा प्रमोशन है, और प्रमोशन है तो कितना है। ठीक है, यहाँ 14 तरह की पोस्ट दी गई हैं, 1 से लेकर 14 तरह की पोस्ट दी गई हैं, जिसमें पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट पीवे, CNW, TRD, SNT, ये सारे हेल्पर हैं, असिस्टेंट हैं। ठीक है, SNT लोकोसेट डीजल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, ये लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, ये 11 नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, TLAC वर्कशॉप और वर्कशॉप मैकेनिकल। ठीक है, इनमें से आपको पता चलेगा 2 नंबर से लेकर और 7 नंबर तक, सॉरी 2 नंबर से लेकर 5 नंबर पर, ये 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक ये जो पोस्ट हैं, ये सारी इंजीनियरिंग विभाग की हैं। ये जो पोस्ट हैं इंजीनियरिंग विभाग की हैं, इसमें पोस्ट अच्छी खासी आती हैं, जैसे कि क्या नाम से ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में 13,000 पोस्ट हैं। वैकेंसी बहुत हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण इसको फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं। फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं, उसके उन लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, नहीं, उन एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं और उन्हें ये वाली पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा, मार्क्स भी अच्छे। पर बाद में जब काम करते हैं तो बहुत रोते हैं कि हमने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, ये नहीं भरना चाहिए था, ऐसा वैसा। तो 2 नंबर से लेके और 5 नंबर तक असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ब्रिज, ग्रेड 4 और पीवे, ये जो पोस्ट हैं इनको सबसे लास्ट में डालना है। सबसे लास्ट में यानी 13, 12, 13, 14 नंबर पे इन तीनों पोस्टों को डालना है, इन चारों पोस्टों को, 11, 12 और 13, 14, यानी कि इन जो 11 से लेकर 14 तक आपको किस पोस्ट को डालना है, इनको डालना है। ठीक है, सबसे नीचे बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में किसको डालना है। और फिर इसके बाद में 10, 11, 12, 13 ये जो पोस्ट आ रही है इलेक्ट्रिकल विभाग की, अगर ये इनमें क्या है कि आपको वर्कशॉप है, एक में TLAC जो है, इसमें आपको ट्रेन में सफ़र करना होगा, ट्रेन के हिसाब से पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो ट्रेन में जैसे जैसे ट्रेन चलेगी उसमें आप रहोगे, इसमें आपका TA बनेगा। ट्रेन लेट होगी तो आप भी लेट हो गए, मतलब इसमें टाइम का कोई फिक्स वो नहीं है कितनी आवर की ड्यूटी है, लेकिन इसमें आपका TA बनेगा, इसमें सैलरी अच्छी खासी बनेगी, प्रमोशन का ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटी शब्दों में बताता हूँ, सिंपल शब्दों में, कि आपको किस नंबर पे कौन सी पोस्ट को रखना है। सबसे 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जिस पोस्ट को रखना है वो है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है रेलवे की ग्रुप डी में, यानी लेवल 1 में ग्रुप डी में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन है। सो ड्यूटी आवर फिक्स है, वीकली रेस्ट होता है। ठीक है, फिक्स ड्यूटी आवर है, वीकली रेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रमोशन होती है। ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें आप 2 साल की जॉब करके प्रमोशन पा सकते हो, लेकिन और किसी भी पोस्ट में बार 2 से लेकर 14 तक ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें ऐसा हो। ठीक है, तो ये पोस्ट सबसे फर्स्ट पोस्ट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, पहले नंबर पर रखना है। 5,058 वैकेंसी है। इस वैकेंसी के आधार पर बता रहा हूँ, 32,438 के, अगर जो वैकेंसी 58,000 हो गई है ना,
नोटिफिकेशन में देखा है हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से वैकेंसी बढ़ गई है। लेकिन आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है पॉइंट्समैन बी। सबसे बेस्ट पोस्ट है पॉइंट्समैन बी, बेहतरीन पोस्ट रेलवे ग्रुप डी में, अगर आप ऊंचे अधिकारी के पद तक जाना चाहते हो तो पॉइंट्समैन बी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको रखना है असिस्टेंट TLNAC, क्योंकि इसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, इसकी सैलरी अच्छी बनती है, आप ट्रेन में सफ़र करोगे आपके लिए सबसे अच्छी जॉब रहेगी। ठीक है, तो पहले नंबर पे पॉइंट्समैन बी, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे पॉइंट्समैन बी, दूसरे नंबर पे असिस्टेंट 12 नंबर वाली पोस्ट। ठीक है, TLNAC। तीसरे नंबर पर डालनी है आपको वर्कशॉप वाली पोस्ट, जिनमें क्या है फिक्स ड्यूटी आवर होता है, इनमें आपका OT भी बनता है, और ये सबसे अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इनमें आपको ऐसा नहीं है, इनमें वीकली रेस्ट मिलेगा, सैटरडे पे शायद ऑफ रहता है, हाफ डे रहता है। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक और वर्कशॉप और मैकेनिकल वर्कशॉप, ये जो पोस्ट है ना, इनको आपको दो के बाद एक के बाद में रखना है इन सारी पोस्टों को, 9 से लेके और 14 तक जितनी भी पोस्ट है इनको दो के बाद एक के बाद में रखना है। 2 3 4 5 वो पोस्ट प्रेफरेंस कैसा भी रख लो, ये सब वर्कशॉप वाली पोस्ट है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे सॉरी ये कितने हो गया, फर्स्ट पे पॉइंट्समैन भी, दूसरे पे जैसे 9 से 10 1 2 1 2 3 4 5 6 8 पोस्ट प्रेफरेंस हो गई, 8 पोस्ट प्रेफरेंस हो गई हैं, तो 8 तक हो गया। फिर उसके बाद में आप सबसे लास्ट में आपको फोर्थ नंबर की रखनी है ट्रैक मेंटेनर, उससे पहले रखना है PWI। ठीक है, इसे PV कहते हैं। फिर उसके बाद में CNW रखना है, और उसके बाद में TRD रखना है। TRD बहुत रिस्की जॉब होती है, और उससे पहले SNT रखना है। आपको लगेगा कि SNT की पोस्ट अच्छी है, लेकिन जब कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई सिग्नल फेलियर हो गया, तो SNT वाले घर से भी भागते हैं, और इनके ऊपर सारी बात आ जाती है। इनको क्या नाम से जो पॉइंट नहीं होते, पॉइंट जहाँ ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है, पॉइंट के जरिए जाती है। हाँ, तो ये सारे दिन भर पॉइंटों में तेल ही लगाते रहते हैं बस, तो इनका तेल लगाने का काम है, और पॉइंटों को चेक करने का काम है, पॉइंट वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, सिग्नल बराबर वर्क करने की नहीं कर रहे। अगर एक भी सिग्नल फेल हो गया तो SNT वालों की तो लग गई। तो इसलिए ये पोस्ट भी ज़्यादा सेफ नहीं है। SNT जून के महीने में, दोपहर के महीने में जब आप जाओगे ट्रैक पे जाओगे और वहाँ पे पॉइंटों को चेक करोगे, सिग्नल फेल हो गया चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 49 डिग्री से टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर में कैसे वर्क होता है। सरकारी नौकरी का भूत उतर जाएगा। इसलिए SNT पोस्ट भी ज़्यादा सेफ पोस्ट नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी पोस्ट अगर कोई है तो पॉइंट्समैन बी है, इसको आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है। उसके बाद में जितनी भी वर्कशॉप वाली पोस्ट हैं, डीजल, इलेक्ट्रिकल, लोकोशेड, वर्कशॉप, TLAC वाली वर्कशॉप, और एक वर्कशॉप मैकेनिकल, ये सारी पोस्टें रखनी है आपको। उसके बाद सबसे लास्ट में रखना है बी वाली, इंजीनियरिंग वाली, सबसे लास्ट में इंजीनियरिंग वाली पोस्ट रखनी है। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और मैं मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। आपको इसी में आपको सबसे ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और उस दूसरी बात, आप स्टेशन मास्टर बन जाओगे। अगर पॉइंट्समैन बी में आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपके अच्छे नंबर हुए तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। स्टेशन मास्टर का ऑप्शन बचेगा आपके पास में प्रमोशन के लिए, ट्रेन मैनेजर का बचेगा, उसके अलावा TT का, TC का, TNC का, बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके आप प्रमोशन पा सकते हैं। इसलिए पॉइंट्समैन बी को फर्स्ट नंबर पे रखना है। और बाकी पोस्ट हैं जो मैंने एक बार फॉर्म भरने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें, मेरा वीडियो फुल देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस बता दी हैं, इसी हिसाब से आपको पोस्ट भरनी है, और अच्छे नंबर आएंगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। कई बार गलती कर देते हैं लोग, ट्रैक मेंटेनर 4 को फर्स्ट नंबर पे डाल देते हैं, उनके अच्छे नंबर आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, पोस्टिंग होती है तो पता चलता है, फिर रोते हैं कि हमने गलत पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया। इसलिए मेरी एक बार ये वीडियो फुल्ली देख लेना, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने जैसे जैसे वर्क देखा है, मुझे पता है कि TM4 वाले कितना रोते हैं, SNT वाले कितना रोते हैं, सब लोग कितना रोते हैं। लेकिन पॉइंट्समैन बी वाली वो थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़े। कई कई जगह ऐसे स्टेशन होते हैं जब कुछ भी वर्कलोड नहीं होता, ड्यूटी 12 घंटे की रहेगी, डबल रेस्ट रहेगा, लेकिन कुछ भी वर्कलोड नहीं है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, घूम सकते हो, मजे ले सकते हो। इसलिए मेरा ये वीडियो फुल्ली देखो, और उसके बाद में पॉइंट्समैन बी को फर्स्ट नंबर पे रखो मेरे हिसाब से, और लेवल 1 का फॉर्म भरने से पहले मेरा पूरा ये वीडियो देख लेना, उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।